वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए ये वीक काफ़ी शानदार रहने वाला है, क्योंकि 3 मेन बोर्ड के आईपीओ जो हैं वो लाइनअप हुए हैं और तीनों का जो डेट है 10 तारीख से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आईपीओ देखिएगा तो श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ है, जो कि मेन बोर्ड का आईपीओ है। तीनों ही मेन बोर्ड का आईपीओ है। ठीक है, अर्बन कंपनी दूसरा है और तीसरा देव एस्लेटर का है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में अर्बन कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फुल इसके कंपनी का फंडामेंटल के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कब से है जो है ये आईपीओ आने वाला है और इस आईपीओ का क्या टोटल डिटेल है, कितने एक लॉट कितने का पड़ेगा एंड ऑल सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंपनी के डिटेल से पहले स्टार्ट करते हैं। कंपनी काम क्या करती है। पहले किसी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, सबसे पहले आपको कंपनी का काम जानना होगा कि कंपनी काम क्या करती है। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा अर्बन कंपनी। ठीक है, आप अपने आसपास कभी इसको सर्विस देते हुए देखा भी होगा। अगर देखा है, सुना है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आपने जहाँ भी देखा हो। ठीक है, तो चलिए कंपनी के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी अर्बन कंपनी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑनलाइन सर्विस मार्केट प्लेस। ठीक है, ये जितने भी ये कंपनी जो है जितने भी सर्विसेज है वो ऑनलाइन डिलीवर करती है। ठीक है, ऑनलाइन जो है पहले बुक होता है सर्विसेज, उसके बाद ये जो है अपना आदमी बेच करके काम को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, द कंपनी ऑफर्स ऑन डिमांड सर्विस लाइक क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, अप्लायंस सर्विसिंग रिपेयर, होम हेल्प असिस्टेंट, पेंटिंग, स्किन केयर, हेयर ग्रूमिंग एंड मसाज थेरेपी। तो इतने सारे जो सर्विसेज है ये कंपनी डिलीवर करती है अपने कस्टमर को। ठीक है, और मार्केट प्रेजेंस देखिएगा तो इनका 51 सिटी अक्रॉस इंडिया और जो है आउट ऑफ इंडिया भी इनका जो है क्लाइंट है, यूएई है, सिंगापुर है और ईटीसी। ठीक है, एज ऑन 30 जून 2025, ये डेटा 2 महीना पहले का है। ठीक है, इन फिजिकल ईयर 2023 एंड 2024 इट लॉन्च वाटर प्यूरिफायर एंड इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स अंडर द ब्रांड नेम नेटिव एंड इंस्टा हेल्प होम असिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है वाटर प्यूरिफायर भी इन्होंने लॉन्च किया है 23 और 24 फिजिकल ईयर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो डोर है, डोर लॉक्स, उनको भी लॉन्च किया है। उनका ब्रांड नेम जो है ये नेटिव और इंस्टा हेल्प होम असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है इनका जो प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोफेसर इन 3 मंथ एंडेड ऑन जून 30, 2025 इट हैज़ 54,347 मंथली एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इतने जो अभी इनके कस्टमर है वो अभी मंथली बेसिस पे एक्टिव हैं। और कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख ले तो कंपनी का स्ट्रेंथ का आवर मल्टी कैटेगरी हाइपर लोकल होम सर्विसेज मार्केट प्लेस बेनिफिट फ्रॉम नेटवर्क इफेक्ट्स। ठीक है, इस्टेब्लिश ब्रांड ट्रस्टेड बाई कंज्यूमर रिटेंशन बेसिस एनटीवी ऑफ फॉर आवर बिजनेसेस, improve quality of services professionals through in-house training and access to tool and consumable robust technology platform powering service fulfillment consumer growth and service professional। तो ये कंपनी के जितने भी है ये सब स्ट्रेंथ दिया हुआ। ठीक है, ये कंपनी का इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोफेशनल्स कंज्यूमर रिटेंशंस बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एनटीवी फॉर आवर बिजनेसेस। ठीक है, स्टेब्लिश ब्रांड ट्रस्टेड बाई कंज्यूमर। तो ये सारे इनके जो कंपनी के स्टेब्लिश है। अब आते हैं थोड़ा सा कंपनी का जो पैसा कंपनी मार्केट से उठाने वाली है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन मुद्दा यही होता है कंपनी का। ठीक है, कि सबसे आप जब भी आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी पैसों का कहाँ यूटिलाइजेशन करने वाली है। तभी आपको मालूम चलेगा कि कहीं बड़े इन्वेस्टर तो पैसा मेरा जो है लेके अपना जो है एग्जिस्टिंग पोजीशन वो हमें देखकर तो नहीं जा रहे हैं ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये सबसे पहले आपको देखना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 190 करोड़ खर्चा करने वाली है। एक्सपेंडिचर फॉर लीज पेमेंट फॉर द ऑफिसेज 75 करोड़ खर्चा करने वाली है। एक्सपेंडिचर टू आवर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में 90 करोड़ खर्चा करने वाली है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से ये पैसों का यूटिलाइजेशन करने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनी का नंबर्स। फाइनेंशियल 23, फाइनेंशियल 24 और फाइनेंशियल 25। ठीक है, 26 का तो अभी एक क्वार्टर हुआ है, अभी उसका अभी डेटा नहीं दिया हुआ है। तो 23 और 24 में देखिएगा तो एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा तो हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, उतना ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 7 करोड़ का डिफरेंस है। तो ये डेटा उतना ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल 24 और 25 में देखें तो काफ़ी शानदार हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और उसके बाद टोटल इनकम भी देखे तो काफ़ी शानदार हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस ईयर 2024 फाइनेंशियल 24 में देखिएगा तो कंपनी लॉस में था। और ये देखिए शानदार फाइनेंशियल 25 का जो ईयर गया इस कंपनी के लिए क्या शानदार गया है। ठीक है, 239 करोड़ का प्रॉफिट जो है इन्होंने बनाया है। और कंपनी का करेंट नेटवर्क देखिएगा तो 1781 करोड़ के आसपास का है। और रिजर्व कंपनी का भी
जो है 2646 करोड़ के आसपास का अच्छा खासा रिजर्व बढ़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कंपनी के पास कोई भी डेट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो डेट नहीं है तो उतना ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है कंपनी के ऊपर, ठीक है। कोई ज़्यादा उतना प्रेशर रहने वाला नहीं है कि हमें डेट देना है, जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें से हमें काट के डेट को चुकता करना है। अब बात करते हैं कि कब से आईपीओ आने वाला है। तो आईपीओ जो है वो 10 तारीख से आते हुए हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 12 तक हम लोग इसमें लास्ट शाम 5 बजे तक इसमें यूपीआई का मैंडेट जो वो एक्सेप्ट होगा। और इशू प्राइस जो रहने वाला है 98 से 103 के 3 प्राइस के बीच में रहने वाला है पर शेयर, ठीक है। तो रिटेलर खास करके जो है मैक्सिमम प्राइस पर ही बीट करेगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग हायर प्राइस पे बीट किए होते हैं, तो उनका एप्लीकेशन जाहिर सी बात है कोई भी ज़्यादा पे करेगा तो उसको जो है बीट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और इशू साइज देखिएगा तो 1900 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आईपीओ आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है सबको यहाँ पे अलॉटमेंट मिले, ठीक है। फेस इशू देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 472 करोड़ के आसपास का, ठीक है। मैं जिसकी बात कर रहा था वो दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे ये आईपीओ। ऑफर फॉर सेल देखिएगा तो यहाँ पे 1428 करोड़, ये अगर होता ना 750 करोड़ के आसपास या 850 लगभग 1000 करोड़ भी होता ना तो ये सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1450 लगभग 1430 करोड़ के आसपास के यहाँ पे जो है ऑफर फॉर सेल के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना माल जो है हम लोगों को चिपका के भागने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू रहने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ना तो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है वो अपना माल फेंक के जा रहे हैं। अब पता नहीं क्यों वो लोग कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या नहीं है, वो लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू देखिएगा तो 1 रुपया पर शेयर रहने वाला है। एम्प्लॉई के जो एम्प्लॉई कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, जो एम्प्लॉई है वही एम्प्लॉई कैटेगरी से अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप एम्प्लॉई कैटेगरी से नहीं हो तो, ठीक है। डिस्काउंट के चक्कर में कहीं आप एम्प्लॉई कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर देना। प्रोमोटर का होल्डिंग देखिएगा तो प्री आईपीओ 21% है, और आईपीओ आने के बाद और भी इनका स्टेक जो है वो कम होते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। और अप्लाइंग करने के बाद अलॉटमेंट आपको 15 को देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट इसका जो इनिशिएट होगा 16 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट, अगर आप लकी होते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 16 को जो है आपका डीमेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। लिस्टिंग जो इसका डेट रहने वाला है 17 सितंबर को रहने वाला है। बात करते हैं कि ये इसका इशू प्राइस है। मार्केट लॉट, एक लॉट में आपको 145 शेयर मिलने वाला है। मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाइंग करना है, जिसका वैल्यू 14,935 रुपये आपको लगेगा एक लॉट अप्लाइंग करने के लिए, ठीक है। अगर आप मिनिमम स्मॉल HNI से अप्लाइंग करते हो तो आपको 2,09,000 के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है, ठीक है। और बिग HNI से अगर आप लोग अप्लाइंग करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख के आसपास का लगने वाला है। उसके ऊपर आप लोग दूसरे कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, अब ये सारा डिटेल हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है हमें सिर्फ OFS वाला, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज कंपनी का सर्विसेज भी अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और सब कुछ कंपनी का हमें सही ट्रैक पे दिख रहा है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा हमें दिक्कत डालते हुए देखने को मिल रहा है। बाद बाकी सही वैल्यूएशन पर जो है कंपनी अपना IPO लाते हुए देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं थोड़ा सा इसका GMP कितना चल रहा है, GMP देख लेते हैं। तो GMP देखिएगा तो लगभग 30% के आसपास का अभी फ़िलहाल हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ग्रेजुअली देखिएगा तो इसका GMP जो वो इंक्रीज़ करते हुए 18 पे स्टार्ट हुआ था और ब्रेकआउट देते देते ये 30% के आसपास का गेन हमें दिखा रहा है। एक लॉट में जो चांसेस बना हुआ है 4422 रुपया का जो है प्रॉफिट बनने का चांसेस प्रोबेबली बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एक प्रोबेबल डेटा है, इसको मान करके आप लोग कभी अप्लाई मत करना, नहीं तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे, ठीक है। खास करके SME IPO। तो देखिए एक लॉट में जो चांसेस है 4400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट के चांसेस है। तो आप लोग अप्लाइंग करने वाले हो या नहीं करने वाले, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बता दीजिएगा। कंपनी के फंडामेंटल तो सही लग रहा है, लेकिन हमें एक डाउट क्रिएट हो रहा है, वो बहुत बड़ा डाउट है। कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है, तभी वो अपना माल जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को चिपका के भागने वाले हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपको शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन पर्पज से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डेफिनेटली आप इस IPO में जा सकते हो, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी मैं बाइंग सेलिंग या कोई भी मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको अपना यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, व्यू शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बात बाकी आप लोग अप्लाइंग करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, अगर अप्लाइंग करोगे तो कितने लॉट से करने वाले हो ये एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाद बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए IPO के साथ। अगर आपको किसी नए IPO पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको IPO रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए
इंस्टेंट, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जो कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। और वहाँ से आप लोग जो भी इंस्टेंट न्यूज़ है, IPO रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, जितने भी FIDI जितने भी बाइंग होते हैं, सब वहाँ पे मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ। तो वहाँ से जाकर के जुड़ के आप लोग इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकते हो।